हम तो जनता के सेवक हैं, जो जनता का आदेश होगा, तन समर्पित मन समर्पित, बाजपुरा घाट के लिए यह जीवन समर्पित। लेकिन उसके बाद आश्वासन ही मिल रहा है कि ये पक्का पुल बनेगा, लेकिन जनता यहाँ ज़्यादा ही परेशान है। 4 महीने बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके पक्का निर्माण किया जाए। सिस्टम में हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, जो इसके लिए बहुत भरसक प्रयास नहीं करते हैं। हम लोगों की मांग को सुन नहीं रहे हैं, और जबकि ये हमारे जनमानस की बहुत ही दृढ़ समस्या है, मतलब जिससे हमारे ग्रामीण परिवेश के कम से कम 2500 गाँव 15 सालों के बीच में हैदरगढ़ का दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ एक भी पक्का पुल का निर्माण नहीं हुआ। साल 2012 था जब यहाँ के लोगों ने जल सत्याग्रह किया था। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकाराम धामन के बाजपुरा पुल पर। आपको बता दें कि साल 2012 में जब यहाँ पर लोगों ने जल सत्याग्रह किया था, उसके बाद जब तत्कालीन सरकार के कैबिनेट मंत्री थे अरविंद सिंह गोप, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी थी। समस्याएं सुनने के बाद यहाँ के लोगों ने एक पुल की मांग की थी, तो उन्होंने तत्कालीन रूप पर यहाँ पर पीपे के पुल का निर्माण करवा दिया था। लेकिन 2015 में फिर एक बार यहाँ के लोगों ने पक्के पुल के निर्माण के लिए यहाँ पर जल सत्याग्रह किया था, लेकिन उसके बाद इनको सिर्फ मिल रहा है, तो सिर्फ इनको केवल आश्वासन मिला कि आज बनेगा कल बनेगा। इसी को लेकर मैंने परसों यहाँ के जो विधायक है दिनेश राउत, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने यहाँ टीकाराम धाम के बाजपुरा के पुल का जब जिक्र किया तो उन्होंने बताया था कि कोई शायद विवाद चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही पुल का निर्माण होगा। लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुल जो यहाँ पर पीपे का पुल है उसको हटा लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही दादा आपको? अब सब दिक्कत इन्हें साहब। अब बोर आदमी हम न नदी उतर सकी और न जा सकी। अब कैसे नदी टीकाराम बाबा दर्शन करेंगे हम? नहीं तो पीपे का पुल तो बन गया, लेकिन अब 4 महीने में आप क्या मांग करते शासन से? लगातार हम कहते पुल चाहिए। अच्छा, हाँ, पुल हमको बनवा दियो। आपकी कोई जो है यहाँ पर आपने जब मांग की तो कोई यहाँ पर नेता या प्रतिनिधि कोई आया था आपकी बात? कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ। हाँ। ये कई बार पिछली बार तो ये पीपा का पूरा पांटून सेतु बंधा हुआ बह गया था और हमारे यहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हजारों की संख्या में बाबा टीकाराम धाम की पावन स्थली पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, और उस पार से जिला मुख्यालय जाने के लिए उनको कम से कम 20 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है हैदरगढ़, या फिर वहाँ पे राजघाट वाला पुल उतरना पड़ता है। हमारे बाद में सिलोर घाट का पीपा पुल बना था, वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ इस समय मौजूदा पक्का पुल बन चुका है। 15 सालों के बीच में हैदरगढ़ का दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ एक भी पक्का पुल का निर्माण नहीं हुआ। अरे हम लोग ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, तो हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में जब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है और सभी जगह छोटी छोटी समस्याओं को संज्ञान में लिया जाता है। 2013-12 में जो जल सत्याग्रह हुआ था टीकाराम बाबा संघर्ष समिति बैनर तले, उस संघर्ष समिति में भी मैं शामिल रहा। मैं कई बार आया। आप अध्यक्ष जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, सब लोगों का अथक परिश्रम था। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, तब जाके ये पीपा का पुल जो है यहाँ पे स्थापित हुआ था। और उसके बाद आश्वासन दिया गया था यहाँ क्षेत्र की जनमानस को, जनता को, कि चूँकि यहाँ जो उस पार से जिला मुख्यालय पे जाने के लिए 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है लोगों को, और बहुत सारी समस्याएं जो आपको भाई साहब ने बताई, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं बाजपुर ग्रामीण। और आप क्या कर रहे हैं इस मामले में? आप क्या करेंगे? हम तो पहले भी सहयोग में थे, आज भी सहयोग में हैं। का पुल बन रहा है, मतलब वादे पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा। क्या लग रहा है सिस्टम में कहाँ कमी आपको नजर आ रही है? सिस्टम में हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, जो इसके लिए बहुत भरसक प्रयास नहीं करते हैं। हम लोगों की मांग को सुन नहीं रहे हैं, और जबकि ये हमारे जनमानस की बहुत ही दृढ़ समस्या है, मतलब जिससे हमारे ग्रामीण परिवेश के कम से कम 2500 गाँव इस पुल की वजह से प्रभावित हैं। हमारा नाम है भगवान दत्त मिश्र, बाजपुरा टीकाराम धाम। 2 साल पहले यहाँ पर इंजीनियर साहब आए और ठेकेदार आए, जेई रहे, और नाप जोख की गई तो इसको बताया गया कि 170 मीटर पुल बनेगा। किया गया 2012-13 में जब से संघर्ष हुआ है तब से प्रयास काफ़ी किए गए, प्लाटून ये मिला हम लोगों को, लेकिन उसके बाद आश्वासन ही मिल रहा है कि ये पक्का पुल बनेगा। लेकिन जनता यहाँ ज़्यादा ही परेशान है। 4 महीने बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके पक्का निर्माण किया जाए। सोनू सिंह, क्या जल सत्याग्रह फिर आप करेंगे या फिर सोच रहे पुल बन जाए? हम तो जनता के सेवक हैं, जो जनता का आदेश होगा, तन समर्पित मन समर्पित, बाजपुरा घाट के लिए यह जीवन समर्पित। मेरा ये मानना है।
जो जनता का आदेश होगा मैं वर्ष 2012 में जब हम लोग यहाँ गांव वालों के साथ बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो तत्कालीन समय के जो जनप्रतिनिधि यहाँ थे वो हम लोगों को कोई ठेंगा दिखा रहा था, कोई बांस दिखा रहा था, कोई बल्ली दिखा रहा था कि इस पर बैठ के गांव वालों से कह दो निकल जाए, पुल नहीं बनेगा। चरवाहों का संगठन बैठा हुआ है। तो अब शब्दों का भी प्रयोग उस समय सपा सरकार थी, हाँ, जिसकी भी सरकार रही, मैं तत्कालीन सरकार की बात कर रहा हूँ। और ये तो कहिए 90 दिन जो है, क्योंकि जैसे आपने बताया अभी हमारे अध्यक्ष जी को, ज़मीन का विवाद है। मैं मानता हूँ ज़मीन का विवाद अगर इधर है तो ताला रुकनुद्दीनपुर मोहम्मदपुर थलवारा ये जो लिंक मार्ग बना हुआ है, सड़कें बनी हैं, ये तो सीधा पुल को जोड़ती हैं, इस पर तो कोई विवाद है नहीं। अगर निर्माण करना है जिसको जो काम करना है उसके लिए वो काम करने की दिशा में प्रयास करता है, और जिसको अगर अपना दामन छिपाना है, बहाने बनाना है, तो उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। मैं ये मानता हूँ। तो बन जाता बहुत अच्छा रहा भैया यूँ। अच्छा, उसके लिए आप पक्का पुल के लिए तो इंतजार है। हाँ, अब ना सुने सरकार तो गलती। अच्छा, तत्कालीन के लिए क्या चाहते हैं? तत्काल में क्या हो पाएगा? यही है कि नाव से आना जाना है, इमरजेंसी। अरे मिलता तो हम तो 50 साल तो झेल रहे हैं, जब से मेरी उम्र दराज भाई। हाँ, जब भैया पक्का पुल 4 महीने बहुत तकलीफदायक होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, आना जाना बंद हो जाता है। पक्का पुल होना चाहिए, और फिलहाल के लिए कोई इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन जो चला रहे हैं वो उससे किसी प्रकार से को लोग अपना जिनको विशेष ज़रूरत होती है वो निकल जाते हैं, लेकिन पक्का पुल हो जाने पर जो है वो सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार शासन प्रशासन कितनी जल्दी इस मामले को गंभीरता से लेता है। यूपी टीवी के लिए सुमन की रिपोर्ट।